आज कोर्ट में हम लोग मौजूद थे, सारे के सारे वकील, और सबसे अच्छी बात ये रही कि निस्वार्थ भाव से हिम्मत और साहस के साथ हम लोग पास 20 वकील खड़े थे और वो वकील हर तरह से सहयोग करने को तैयार थे। बार एसोसिएशन के बहुत सारे मेंबर भी खड़े थे। जब इतने सारे वकील और इतने लोगों को जज साहब देखे तो उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई कि देखिए कौन ऐसा व्यक्ति है। तो पूछा कि अभी केस क्या है, तो बताया गया ये केस है। उन छात्रों की बात जो है सबसे पहले आदेश ही नहीं उठाया, साथ ही साथ जो दूर दूर सेंटर गए वो भी इन्होंने ही पूछा है, जो लड़कियों का सेंटर दूर भेजा गया वो इन्होंने ही पूछा है। ये सारे के सारे प्रश्न शुरुआत करने वालों में बहुत बड़ा योगदान हमारे आदेश जी का है, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से अक्षम रहेंगे, जैसे सेना में क्या होता है कि अगर शारीरिक रूप से अक्षम होता है आपको रिटायर कर दिया जाता है, और यहाँ पे शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को शामिल किया जा रहा है, दिव्यांग लोगों को शामिल किया जा रहा है। अरे दिव्यांगों को देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपने भी थर्ड जेंडर को शामिल किया तो सब लोगों ने सपोर्ट किया, एक बहुत ही सराहनीय कदम है। पुलिस प्रशासन में भर्ती के कोई भी नॉर्म्स को कमजोर करना पूरे के पूरे बिहार राज्य की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। सबसे पहले बता दें कि छात्र नेता दिलीप को बीपीएससी 70वीं नॉर्मलाइजेशन आंदोलन के मामले में गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने बेल दे दिया है। रमांशु सर एक पैर पर खड़ा रहे उनके जमानत को लेकर, तो इस पर बात करेंगे। और दूसरा हमारा मुद्दा रहेगा जो पुलिस की भर्ती है, चाहे दरोगा हो, कांस्टेबल हो, ड्राइवर की हो या एएसआई स्टेनो की हो, सभी में दिव्यांगता आरक्षण का मुद्दा जो है गरमाया हुआ है। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि पुलिस में भी दिव्यांग आरक्षण देना है, जबकि पुलिस विभाग का सीधे सीधे यही कहना है कि हमारा एक फिजिकल स्टैंडर्ड अलग है, उसमें कंप्रोमाइज न किया जाए। और इसको लेकर बता दें आपको, हमने कल भी आपको बताया था 27 दिसंबर को एक चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि पुलिस में दिव्यांग आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे साथ रमांशु सर हैं, लंबे समय से दरोगा सचिवालय इन सब के छात्रों की तैयारी कराते रहे हैं, इन्हीं से बात करेंगे। सर सबसे पहले एक कमेंट दिलीप को लेकर। सर दिलीप जी को इतना बड़ा आंदोलन हुआ सर, एक ही शख्स गिरफ्तार हुआ जबकि विवाद दूसरे शख्स पे बना हुआ है, क्या कहेंगे सर? देखिए, पहला तो गिरफ्तारी ही इलीगल थी, बात तो छोड़िए बाकी सारी चीजों को, गिरफ्तारी ही इलीगल थी। और ये हमारे अब समाज का एक हिस्सा बन गया है कि जो वास्तविक लोग हैं, जो आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जो छात्रों के लिए लड़ रहे थे, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। मीडिया डिसाइड करता है कि इस आंदोलन का नेता कौन है। ये मीडिया नहीं, वहां के बच्चों से जाके पूछिए, उन बच्चों को जो वहां पे आंदोलन कर रहे थे, बीपीएससी वाले बच्चे बहुत सारे थे, बीपीएससी वालों से पूछिए तो सारे एक स्वर में कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति नेतृत्व किया, और नेतृत्व किया उसने किसी को मिसलीड नहीं किया। एक होता है ना नेतृत्व करना, लीड किया, मिसलीड नहीं किया। उसमें जितने भी आरोप लगाए सब झूठे आरोप लगाए। आज कोर्ट में हम लोग मौजूद थे, सारे के सारे वकील, और सबसे अच्छी बात ये रही कि निस्वार्थ भाव से हिम्मत और साहस के साथ हम लोग पास 20 वकील खड़े थे और वो वकील हर तरह से सहयोग करने को तैयार थे। बार एसोसिएशन के बहुत सारे मेंबर भी खड़े थे। तो मुझे देख के खुशी हुई कि अब हम लोग को किससे डरना है, और आज बेल मिलके ही रहेगा। जब इतने सारे वकील और इतने लोगों को जज साहब देखे तो उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई कि देखिए कौन ऐसा व्यक्ति है। तो पूछा कि अभी केस क्या है, तो बताया गया ये केस है। उनको बहुत सारे उस केस के बारे में जानकारी नहीं थी, पूरी उन्होंने केस को देखा और सब कुछ सारी चीजों को सुनने के बाद, उसके बाद जब जिरा हुई तो इतना पॉजिटिव उन्होंने रिस्पांस दिया, और लगभग 15 से 20 मिनट जिरा करने के बाद उन्होंने जो बेल को स्वीकार कर लिया। तो आज ये सत्य की जीत हुई है और ये आप लोगों की जीत है। और मैं थैंक यू आपको भी कहूंगा आदेश जी, कि जब बिहार के शिक्षकों की बात, बिहार के जब छात्रों की बात होती है और सही न्यूज की बात होती है, तो भले आपके चैनल में सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो विश्वसनीयता आपने दिखाई है शुरू से अंत तक, वो किसी चैनल ने नहीं दिखाई है। तो इसके लिए मैं आप कारण क्या है कि आप शुरू से जो है इस तरह के आप भी छात्र रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही आपने जो है छात्र जीवन से जो है इसमें प्रवेश किया है, तो आप उन सारी कठिनाइयों को जानते हैं। तो इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा, और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं इनको जरूर थैंक यू बोलिए कि आदेश जी का भी बहुत बड़ा योगदान था कि बीपीएससी आंदोलन में दूध का दूध पानी हो रहा है। अभी बहुत सारी समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं। उन छात्रों की बात जो है सबसे पहले दिलीप जी ने, आदेश जी ने उठाया, साथ ही साथ जो दूर दूर सेंटर गए वो भी इन्होंने ही पूछा है, जो लड़कियों का सेंटर दूर भेजा गया वो इन्होंने ही पूछा है। ये सारे के सारे प्रश्न शुरुआत करने वालों में बहुत बड़ा योगदान हमारे आदेश जी का है, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और बात करेंगे आगे दरोगा परीक्षा को लेकर। सर हम लोग ने ही चर्चा किया था कि दिसंबर 10 से 15 के बीच में जो है दरोगा की बहाली आ सकती है, लेकिन दिव्यांगता का मुद्दा है सर, इस पर क्या कहेंगे? पुलिस में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाए सर, ये कितना सही है? देखिए, अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं भारत में, तो 3 हमारी संस्थाएं हैं, एक सेना है, दूसरा पैरामिलिट्री और तीसरा पुलिस, राज्य की पुलिस।
और इन तीनों की जो नौकरी है कोई नौकरी नहीं होती, ये सुरक्षा का मामला है। और जब सुरक्षा का मामला होता है, जनता की सुरक्षा की बात होती है, तो जो स्वयं सुरक्षित नहीं हो दूसरे कैसे सुरक्षित कर लेगा? क्योंकि अपराधी जब आते हैं तो अपने पूरे के पूरे पावर का उपयोग करते हैं और आप पे शारीरिक प्रहार करते हैं। तो आप किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से अक्षम रहेंगे, जैसे सेना में क्या होता है कि अगर शारीरिक रूप से अक्षम होता है आपको रिटायर कर दिया जाता है, और यहाँ पे शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को शामिल किया जा रहा है, दिव्यांग लोगों को शामिल किया जा रहा है। उनके लिए बहुत सारी नौकरियां हैं, उसमें आप 50% आरक्षण दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पुलिस, पैरामिलिट्री और सेना की बात होती है, उसमें बिल्कुल इस प्रकार का आरक्षण देना उचित नहीं है। तो पुलिस जो ये डिपार्टमेंट जो बात कह रही है बिल्कुल 100% कह रही है, इससे हम लोग को आने वाला बिहार का पुलिस बर्बाद हो जाएगा। तो सर क्या लगता है सर, इस पर नीतीश बाबू क्या निर्णय? देखिए, नीतीश जी को निश्चित रूप से अगर समझाया जाएगा सारी चीजों को, कुछ लोग उनको प्रोवोक कर रहे होंगे कि सर ये भी दीजिए। अरे दिव्यांगों को देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपने भी थर्ड जेंडर को शामिल किया तो सब लोगों ने सपोर्ट किया कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। आपने सबके सामने उनको नियुक्ति पत्र दिया, सब लोगों ने तारीफ की। लेकिन जरूरी नहीं कि आपके सारे निर्णय सही ही हों। तो सारे निर्णयों पर बैठ के सबसे विचार करना चाहिए। और बिहार के भविष्य की बात हो रही है, यहाँ पे बिहार की सुरक्षा की बात हो रही है। ऐसे ही अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को बहुत नीचे रखा जाता है। रोज अपराध की घटनाएं घट रही हैं, बहुत दुस्साहसी लोग हैं यहाँ पे। हम लोग का जो भी आसपास का एरिया पहले भी नक्सली प्रभावित क्षेत्र रहा है हम लोग का, बिहार के बॉर्डर से, हम लोग नेपाल के बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जो है बहुत ही सेंसिटिव राज्य में बिहार माना जाता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन में भर्ती के कोई भी नॉर्म्स को कमजोर करना पूरे के पूरे बिहार राज्य की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा। तो सर एक और चीज है सर, जैसे कि 27 अक्टूबर को चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ बैठक है, उसमें मुझे जानकारी मिली कि जो निर्णय होगा वो मुख्यमंत्री जी के पास भेजा जाएगा। वहां पर फिर वो ओके करेंगे जो भी निर्णय हो या अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद फिर से सर रोस्टर एक बार देखा जाएगा और हो सकता है कि सीट 19-20 हो सकता है। कब तक सर लगता है ये सब प्रक्रिया होने के बाद, आप सचिवालय में सर रहे हैं, बहुत दिनों तक नौकरी किए हैं सर, कब तक लग रहा है कि ये नोटिफिकेशन की सूरत में आ जाएगा सर? देखिए, दरअसल क्या है कि जो भी पद होते हैं तो जब सारे के सारे पदों की याचना भेज दी गई, डिसाइड हो गया कि कितना है, रोस्टर क्लियर हो जाता है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि कितनी सारी सीटें हैं। अब बात हो रही है इसमें दिव्यांगों को शामिल होने के बाद। ये निर्णय एक दिन में भी लिया जा सकता है, ये निर्णय 5 महीने भी लिया जा सकता है। अब समस्या क्या है कि वो किस आधार पर निर्णय लेते हैं। 2025 चुनाव का वर्ष है, तो निश्चित रूप से निर्णय उनको पहले लेना पड़ेगा। ऑलरेडी कल ही मैंने देखा कि लगभग 2,34,000 पदों की जो है भर्ती की उन्होंने अभी बात कही है। तो 2,34,000 तभी निकलेगा जब उसमें पुलिस और दरोगा का भी वैकेंसी हो। तो निश्चित रूप से निर्णय लेने में सोचना तो पड़ेगा ही उनको। मुख्यमंत्री जी निर्णय अकेले ले सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता है, मुख्यमंत्री जनता का प्रतिनिधि होता है। मुख्यमंत्री अगर अकेले निर्णय ले लेते तो फिर तो वो तानाशाह हो गया। राजतंत्र तो है नहीं कि राजा जो कहेगा वो सही होगा, ये तो लोकतंत्र है, हमने चुन के भेजा है ना। तो आप हमारी सुरक्षा के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से पुलिस मुख्यालय जब उनको भेजेगा, उन चीजों को देखेंगे, तो आसपास की जो कैबिनेट बैठी रहेगी उनसे ही पूछा जाएगा ना कि आप लोग का क्या निर्णय है। और अगर गलत निर्णय हमारे नीतीश जी लेते हैं तो आने वाली सरकार उसको चेंज कर देगी। और फिर सबसे बड़ी समस्या है कि नीतीश जी का निर्णय सिर्फ राज्य के लिए नहीं होगा, ये फिर परिपाटी चल जाएगी और बिहार, भारत के 28 राज्य इस पर निर्णय ले सकते हैं। तो जब ये गलत परंपरा शुरू होती है तो उसके प्रभाव में पूरा का पूरा देश आ सकता है। तो इस गलत परंपरा की शुरुआत बिहार से ना हो। उन्होंने बहुत सारी अच्छी योजनाएं चलाई लड़कियों के लिए, उसने बहुत सारी योजनाएं चलाई, छात्रवृत्ति से लेकर साइकिल से लेकर बहुत सारी चीजें, दिव्यांगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई। उन्होंने शराबबंदी जैसा काम किया। तो इस तरह काम के लिए जो है नीतीश जी को तारीफ भी मिलता है। तो इस तरह का कोई भी काम न करें जिससे हमारे बिहार राज्य की सुरक्षा। नोटिफिकेशन कब तक लग रहा है सर? जनवरी पहुंच जाएगा सर? आप जब आप इस चीज को जान ही रहे हैं कि कैबिनेट में बैठ के निर्णय लेना है, तो निर्णय एक तो ये है कि जल्दी से जल्दी आ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जनवरी लास्ट पहुंच जाएगा सर। जनवरी लास्ट पहुंच जाएगा। तो रमांशु सर थे और दरोगा को लेकर हमने चर्चा किया। सर का सीधे कहना है कि पुलिस में दिव्यांगता आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और आपको बता दें कि जनवरी लास्ट तक जो है इसके नोटिफिकेशन की अब संभावना जो है बन रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।